राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी की लड़ाई नए मोड़ पर पहुंच गई है। अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे की मदद से अपनी सरकार बचाने के आरोप के बाद अब आज सचिन पायलट पदयात्रा कर रहे हैं। कहने को तो पायलट की ये पदयात्रा राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के लिए है, लेकिन इस यात्रा के निशाने पर सीधे सीधे अशोक गहलोत हैं। मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है। मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं। कर्नाटक के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सत्ता वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। बम्पर जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आपसी कलह से कांग्रेस चुनाव से पहले ही बैकफुट पर है। खुद एग्जिट होने की तैयारी करती दिख रही है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक के बाद एक लगातार हमले कर रहे हैं, यहां तक कि गहलोत को बीजेपी खेमे का नेता बता चुके हैं। मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सचिन पायलट ने गहलोत को वसुंधरा खेमे का नेता बताया तो गहलोत कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी लगे हाथों पायलट पर बीजेपी से रिश्वत लेकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगा दिया। पब्लिक रैली में गहलोत ने खुलेआम कह दिया कि अगर बीजेपी से पैसे लिए हैं तो उन्हें लौटा दो, और अगर खर्च हो गए हैं तो वो अपनी जेब से या पार्टी से कहकर इन पैसों को लौटाने का इंतजाम करवा देंगे। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जिससे पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको। उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे। वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था, सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत के इस दौर को अब 4 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कुछ महीने में राजस्थान में चुनाव होना है, लेकिन पायलट और गहलोत के बीच टसल बढ़ता ही जा रहा है और आज टसल में नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। सचिन पायलट आज से अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जंग संघर्ष पद यात्रा निकाल रहे हैं।
पायलट की ये यात्रा अजमेर से शुरू होकर जयपुर तक जाएगी। इस दौरान पायलट 125 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पायलट ने कहा कि उनकी ये पदयात्रा राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच कराई जाए, एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही राजस्थान में हाल के दिनों में हुए पेपर लीक कांड पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। हर गुजरते दिन के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से इनकी लड़ाई पर चुटकी ली और कह दिया कि राजस्थान कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई ऐसी चल रही है कि ना सीएम को विधायकों पर यकीन है और ना ही विधायकों को अपने मुख्यमंत्री पर। पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही गहलोत पायलट विवाद पर चुटकी ली, गहलोत ने फौरन जवाब दिया। पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मोदी को इस तरह पिछली सरकारों को नहीं कोसना चाहिए, राजनीतिक मर्यादा और परंपराओं का पालन करना चाहिए। फिर वो कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने सरकारी प्रोग्राम के मंच का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह जी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो आते वो इलेक्शन मोड में लग गए हैं। आज मैं बैठा तो खुद बैठा, मेरे प्रेजेंस में ही जो भाषण दिया उन्होंने, मैंने ट्वीट भी किया उसके बारे में। आप ट्वीट देखना मैंने क्या लिखा उसके अंदर। पर ये परंपरा अच्छी नहीं है। सरकारी प्रोग्राम था, मैं सम्मान देने के लिए गया उनको। प्रोटोकॉल कहता भाई प्रधानमंत्री आए हैं तो जाना चाहिए, रिसीव करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए सरकारी प्रोग्राम में जाना चाहिए। मैं गया वहाँ पे, मेरे सामने उन्होंने कई बात ऐसी कही जो नहीं कहनी चाहिए। पिछले महीने 11 अप्रैल को पायलट ने गहलोत के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था और अब आज से वो गहलोत के खिलाफ जन संघर्ष पद यात्रा निकाल रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता और वर्चस्व की जो जंग छिड़ी है वो आज सचिन पायलट की पदयात्रा के बाद और तेज होने वाली है। जाहिर है राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के खत्म होने के दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जब जब इनकी लड़ाई तेज होती है तब तब कांग्रेस हाईकमान आग में पानी डालकर इस जंग को शांत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन हर बार ये फिनिक्स की तरह सियासी लड़ाई बुझी हुई राख से फिर बाहर आ जाती है। और इस बार ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर है जहां से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में नुकसान होना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।